हरदा में हुए हादसे के बाद ऐसे स्थल चर्चा में आ गए हैं जहां आम आदमी की जान जोखिम में बनी रहती है। इंदौर में राजबाड़ा पैलेस के ठीक पीछे सर्राफा बाजार है। सालों से यहां सर्राफा चौपाटी लगती आ रही है। इंदौर आने वाला हर शख्स यहां जरूर आता है और एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों को चखता है। लेकिन बीते दिनों स्थानीय व्यापारियों और चौपाटी संचालकों के बीच विवाद के हालात बने थे। वो इसलिए क्योंकि सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन कई बार सर्राफा की चौपाटी को शिफ्ट करने की मांग जवाबदारों से कर चुका है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सकरी गली में भारी जोखिम के बीच लोगों को व्यंजन परोसे जाते हैं। गर्म थाल और गैस की टंकियां खतरे को बढ़ा देती हैं। रोजाना लगने वाली भारी भीड़ से हालात और भी चिंताजनक हो जाते हैं। पूर्व में कई बार यहाँ ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं जिससे सबक लिया जा सकता है। यही नहीं, सर्राफा बाजार के कारखानों में अवैध गैस की टंकियों की भरमार है जिस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल रांका ने बताया कि यह बाजार बम पर बैठा हुआ है जिसकी पूरी जानकारी जवाबदारों को सौंपी गई है, लेकिन अब तक किसी ने इस खतरे पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमने पूर्व में निगम आयुक्त, कलेक्टर साहब, महापौर सभी को एक ज़बरदस्त पत्र लिखा था कि हम लोग बम पे बैठे हैं और किसी भी दिन ये बड़ा हादसा इंदौर शहर में सर्राफा में हो सकता है, जो रात्रिकालीन चौपाटी में भी हो सकता है और दिन में बंगालियों के जो कारखाने चल रहे हैं उनमें हजारों टंकियों के बीच में हम घिरे हुए हैं। प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई करके नहीं छोड़ना चाहिए। हम 3 बार आगाह कर चुके हैं, यदि कोई भी हादसा होता है तो उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। सर्राफा एसोसिएशन में अध्यक्ष अनिल राका, मैंने कम से कम 5 बार इन लोगों को याद दिलाया, फायर ब्रिगेड में कंप्लेंट करी कि आप लोग आइए, क्या फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। गाड़ी निकलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है और यदि कोई हादसा होगा तो पता नहीं कितने लोगों के साथ ये हादसा हो सकता है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, पर प्रशासन को इसलिए संज्ञान लेना चाहिए। हमने यहाँ पे लाइन भी खिंचवा रखी, वाइट लाइन, उस लाइन के अंदर इनको ठेले लगाना है, पर ये काफ़ी बाहर आके ठेले लगाते हैं और जलने वाली वस्तुएं, आग उगलने वाली वस्तुएं, गैस की टंकियाँ, गरम तेल, सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसमें आदमी के बचने की संभावना कम ही रहती है, तो उस पर प्रशासन को रोक लगाना चाहिए। सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन ने निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह से भी मुलाकात कर इस विषय में चर्चा की थी। हर्षिका सिंह का कहना है कि चौपाटी शिफ्टिंग के लिए इसके संचालक तैयार नहीं हैं, इसलिए दोनों पक्षों के साथ चर्चा कर रास्ता निकालने के प्रयास जारी हैं। सर्राफा के व्यापारी फायर सेफ्टी को लेकर मिले थे, उसके संबंध में ये कहना चाहूँगी कि उसके सामने जो भोजन इत्यादि रात के समय बनता है उसको लेकर उन्हें विषय था कि वहाँ पर ना बने। उसके लिए हम लोगों ने जो सर्राफा में जो चौपाटी लगती है उनके लोगों तक भी ये पॉइंट पहुँचाया था और सर्राफा के जो लोकल लोग हैं उनका ये भी कहना है कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। उसको लेकर भी अभी फ़िलहाल जो चौपाटी के लोग हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं, पर उन दोनों के बीच में हम लोग बातचीत करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें दिक्कत एक ये जा रही है क्योंकि वहाँ पर वो फ्रेश फूड सर्व करते हैं, गरम गरम खाना सर्व करते हैं, तो उसे हम जो कुकिंग पार्ट है वो हम कहीं बाहर नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं। वो एक दिक्कत डेफिनेटली जा रही है, तो वी आर मतलब हमारी टीम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर रही है। वैसे इंदौर सर्राफा चौपाटी शहर की शान है, लेकिन समय के साथ इसकी प्रसिद्धि और इसके कारण यहाँ भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी है, जो अब बड़े खतरे की वजह बन रही है। समय रहते यदि जवाबदार इस ओर ध्यान दे दें तो बेहतर है, वरना हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।